देन चलते हैं प्री पैक के बारे में। नई टर्म जो थी ये न्यूज़पेपर में यूज करी गई थी और यूपीएससी की आदत है जब भी इस तरीके की कोई टर्म आती है तो उस पर क्वेश्चन बना दिया जाता है। प्री पैक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किससे रिलेट करता है ये? क्या ये वैक्सीन ट्रायल से रिलेट करता है, एक्साइज ड्यूटी से करता है, स्ट्रेस्ड एसेट से करता है या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए अब जानते हैं कि बैंक्स जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है आज के टाइम में फेस कर रहे हैं अगर हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें। और अभी एक रिपोर्ट भी निकाली गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आरबीआई के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें कहा गया है कि सितंबर 2021 तक जो एनपीए का वैल्यू है वो डबल हो सकता है बैंक्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज भी बताई गई थी कि अभी 7.5% है, 13.8% को टच कर सकता है या फिर इसके भी बियॉन्ड जा सकता है अपकमिंग ईयर के अंदर। ठीक है, सो ये आरबीआई के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई, ऑफकोर्स काफी एनालिसिस किया हुआ उसके बाद ये चीज कही गई है। यहाँ पे एक साहू पैनल जो है उसको बिठाया गया था इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर और उन्होंने प्रपोज किया है कि हमें पहले से ही जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है बैंक के अंदर, ऐसे डेटर्स है जो कि सब्सटेंशियल वैल्यू इरोजन फेस कर सकते हैं, जो लोन्स हमारे बैड लोन्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमें पहले से ही कोशिश करनी चाहिए उनको पकड़ने की, ताकि ऐसा नहीं हो जब लास्ट स्टेज पे जब पूरी की पूरी आपकी कैपिटल ही इरोड होगी तब जाके हमें पता चल रहा है कि XYZ ने, नाम नहीं लूंगा किसी का, उसने 5,000 करोड़ का यहाँ पे घपला कर दिया या फिर लोन लेके भाग गया 6,000 करोड़ का, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैंडल कर दिया। तो ये जो चीजें हैं बैड लोन्स जो है उसको अगर स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया जाए तो इतनी बड़े बड़े फिगर्स जो होंगे वो आएंगे ही नहीं, ऐसा साहू पैनल ने प्रपोज किया है और यहाँ पे नाम दिया गया इसे प्री पैक इंसॉल्वेंसी स्कीम। ठीक है, प्री पैक इंसॉल्वेंसी स्कीम इसको नाम दिया गया। सो इट इज कंसर्निंग स्ट्रेस्ड एसेट्स इन बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें प्रोसेस होगा किस तरीके से? मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेस्ड कंपनी है, ठीक है, और इसके कुछ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और आपको पता है कि नाम में ही सिक्योर्ड है, मतलब उनकी पेमेंट तो करनी है। तो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए 90 डेज का टाइम जो है इस न्यू स्ट्रेटजी के थ्रू दिया जाएगा, जिसके अंदर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट करी जाएगी। इसमें स्ट्रेस्ड कंपनी जो है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो तीनों मिलकर बात करेंगे और किस तरीके से पेमेंट करना है, इस पूरे चीज को 90 डेज के अंदर कंप्लीट किया जाएगा पूरे प्रोसेस को। ऐसा कहा जाता है कि जो पुराना CIRP का प्रोसेस था उससे बेटर है ये और कम टाइम के अंदर चीजों को मैनेज किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा।